आज श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 25 से लेकर के 34 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 25वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणः। अर्थात परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरे से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। यहाँ तू पद के प्रयोग का क्या भाव है? तू पद यहाँ इस बात का द्योतक है कि अब पूर्वोक्त साधकों से विलक्षण दूसरे साधकों का वर्णन किया जाता है। अभिप्राय यह है कि जो लोग पूर्वोक्त साधनों को भली भांति नहीं समझ पाते उनका उद्धार कैसे हो सकता है, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। आगे जानते हैं। एवं अजानन्तः विशेषण के सहित अन्य पद किनका वाचक है और उनका दूसरों से सुनकर उपासना करना क्या है? बुद्धि की मंदता के कारण जो लोग पूर्वोक्त ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग इनमें से किसी भी साधन को भली भांति नहीं समझ पाते, ऐसे साधकों का वाचक यहाँ एवं अजानन्तः विशेषण के सहित अन्य पद है। जबाला के पुत्र सत्यकाम ब्रह्म को जानने की इच्छा से गौतम गोत्रीय महर्षि हारी द्रुतम के पास गए। वहाँ बातचीत होने पर गुरु ने 400 अत्यंत कृश और दुर्बल गौएं अलग करके उनसे कहा, हे सौम्य, तू इन गौओं के पीछे पीछे जा। गुरु की आज्ञा अनुसार अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और हर्ष के साथ उन्हें वन की ओर ले जाते हुए सत्यकाम ने कहा, इनकी संख्या 1000 पूरी करके मैं लौटूंगा। वे उन्हें तृष्ण, तृण और जल की अधिकता वाले निरापद वन में ले गए और पूरी 1000 होने पर लौटे। फल यह हुआ कि लौटते समय रास्ते में ही उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तत्व के जानने वाले ज्ञानी पुरुषों का आदेश प्राप्त करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ जो उसके अनुसार आचरण करना है वही दूसरों से सुनकर उपासना करना है। आगे जानते हैं। श्रुति प्रायणः विशेषण का क्या भाव है तथा अपि पद के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? जो सुनने के प्रायण होते हैं अर्थात जैसा सुनते हैं उसी के अनुसार साधन करने में श्रद्धा और प्रेम के साथ तत्परता से लग जाते हैं, उनको श्रुति प्रायणः कहते हैं। अपि पद का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि जब इस प्रकार के अल्प बुद्धि वाले पुरुष दूसरों से सुनकर भी उपासना करके मृत्यु से तर जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, तब फिर जो साधक पूर्वोक्त 3 प्रकार के साधनों में से किसी प्रकार का एक साधन करते हैं उनके तरने में तो कहना ही क्या है। आगे जानते हैं। यहाँ मृत्युम पद किसका वाचक है और अति उपसर्ग के साथ तरंती क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ मृत्युम पद बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार का वाचक है और अति उपसर्ग के सहित तरंती क्रिया का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से साधन करने वाले पुरुष जन्म मृत्यु रूप दुखमय संसार समुद्र से पार होकर सदा के लिए सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अभिप्राय यह है कि 23वें श्लोक में जो बात न स भूयो अभिजायते से और 24वें में जो बात आत्मनि आत्मानम पश्यन्ति से कही गई है वही बात यहाँ मृत्युम अति तरंती से कही गई है। अब आगे देखते हैं 26वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार परमात्मा संबंधी तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोक में जो यादृक पद से क्षेत्र के स्वभाव को सुनने के लिए कहा था उसके अनुसार भगवान 2 श्लोकों द्वारा उस क्षेत्र को उत्पत्ति विनाशशील बतलाकर उसके स्वभाव का वर्णन करते हुए आत्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संज्ञोगात तत्वविधि भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं
उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। यहाँ यावत, किंचित और स्थावर, जंगमम, इन तीनों विशेषणों का क्या अभिप्राय है तथा इन तीनों विशेषणों से युक्त सत्वम पद किसका वाचक है? यावत और किंचित ये दोनों पद चराचर जीवों की संपूर्णता के बोधक हैं। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले प्राणियों को जंगम कहते हैं और वृक्ष, लता, पहाड़ आदि स्थिर रहने वाले प्राणियों को स्थावर कहते हैं। अतएव इन तीनों विशेषणों से युक्त सत्वम पद समस्त चराचर प्राणी समुदाय का वाचक है। आगे जानते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द यहाँ किसके वाचक हैं और इन दोनों का संयोग तथा उससे समस्त प्राणी समुदाय का उत्पन्न होना क्या है। इस अध्याय के 5वें श्लोक में जिन 24 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया है, 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में जिसको अपरा प्रकृति कहा गया है वही क्षेत्र है और उसको जो जानने वाला है 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको परा प्रकृति कहा गया है वह चेतन तत्व ही क्षेत्रज्ञ है। उसका यानी प्रकृतियस्त पुरुष का जो प्रकृति से बने हुए भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ संबंध होना है वही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का संयोग है और इसके होते ही जो भिन्न भिन्न योनियों द्वारा भिन्न भिन्न आकृतियों में प्राणियों का प्रकट होना है वही उनका उत्पन्न होना है। आगे जानते हैं 27वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अर्थात जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। यहाँ विनश्यत्सु और सर्वेषु इन दोनों विशेषणों के सहित भूतेषु पद किनका वाचक है और उनके साथ इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। बार बार जन्म लेने और मरने वाले जितने भी प्राणी हैं भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के संयोग वियोग से जिनका जन्मना और मरना माना जाता है उन सब का वाचक यहाँ विनश्यत्सु और सर्वेषु इन दोनों विशेषणों के सहित भूतेषु पद है। समस्त प्राणियों का ग्रहण करने के लिए उसके साथ सर्वेषु और शरीरों के संबंध से उनको विनाशशील बतलाने के लिए विनश्यत्सु विशेषण दिया गया है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि विनाश होना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्म तत्व नित्य और अविनाशी है तथा वह शरीर के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त प्राणी समुदाय में वस्तुतः एक ही है। यही बात इस श्लोक में दिखलाई गई है। आगे जानते हैं यहाँ परमेश्वरम पद किसका वाचक है तथा उपर्युक्त समस्त भूतों में उसे नाश रहित और समभाव से स्थित देखना क्या है। यहाँ परमेश्वरम पद प्रकृति से सर्वथा अतीत उस निर्विकार चेतन तत्व का वाचक है जिसका वर्णन क्षेत्रज्ञ के साथ एकता करते हुए इसी अध्याय के 22वें श्लोक में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा के नाम से किया गया है। यह परम पुरुष यद्यपि वस्तुतः शुद्ध सच्चिदानंद घन है और प्रकृति से सर्वथा अतीत है तो भी प्रकृति के संग से इसको क्षेत्रज्ञ और प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता कहा जाता है। अतः समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं जिनके संबंध से वे विनाशशील कहे जाते हैं उन समस्त शरीरों में उनके वास्तविक स्वरूप भूत एक ही अविनाशी निर्विकार चेतन तत्व को जो विनाशशील बादलों में आकाश की भांति समभाव से स्थित और नित्य देखना है वही उस परमेश्वर को समस्त प्राणियों में विनाश रहित और समभाव से स्थित देखना है। आगे जानते हैं यहाँ जो देखता है वही यथार्थ देखता है। इस वाक्य से क्या भाव दिखलाया गया है। इस श्लोक में आत्म तत्व को जन्म और मृत्यु आदि समस्त विकारों से रहित निर्विकार एवं सम बतलाया गया है। अतएव इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस नित्य चेतन एक आत्म तत्व को इस प्रकार निर्विकार, अविनाशी और असंग रूप से सर्वत्र समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। जो इसे शरीरों के संग से जन्म, मरणशील और सुखी दुखी समझते हैं उनका देखना यथार्थ देखना नहीं है। अतएव वे देखते हुए भी
नहीं देखते। अब आगे देखते हैं 28वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। उपर्युक्त श्लोक में यह कहा गया है कि उस परमेश्वर को जो सब भूतों में नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही ठीक देखता है। इस कथन की सार्थकता दिखलाते हुए उसका फल परम गति की प्राप्ति बतलाते हैं। कहते हैं समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हीनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति पराम गतिम। अर्थात क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ ही पद किस अर्थ में है और इसके प्रयोग का क्या भाव है। यहाँ ही पद हेतु अर्थ में है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समभाव से देखने वाला अपना नाश नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसका देखना ही यथार्थ देखना है। आगे जानते हैं सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को सम देखना क्या है और इस प्रकार देखने वाला अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इस कथन का क्या अभिप्राय है। एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र समभाव से स्थित है। अज्ञान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में उसकी भिन्नता प्रतीत होती है, वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस तत्व को भली भांति समझकर प्रत्यक्ष कर लेना ही सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को सम देखना है। जो इस तत्व को नहीं जानते उनका देखना सम देखना नहीं है, क्योंकि उनकी सम में विषम बुद्धि होती है। वे किसी को अपना प्रिय हितैषी और किसी को अप्रिय तथा अहित करने वाला समझते हैं एवं अपने आप को दूसरे से भिन्न एक देशीय मानते हैं। अतएव वो शरीरों के जन्म और मरण को अपना जन्म और मरण मानने के कारण बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर मरते रहते हैं। यही उनका अपने द्वारा अपने को नष्ट करना है। परंतु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकार से एक ही परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है वह न तो अपने को उस परमेश्वर से भिन्न समझता है और न इन शरीरों से अपना कोई संबंध ही मानता है। इसीलिए वह शरीरों के विनाश से अपना विनाश नहीं देखता और इसीलिए वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। अभिप्राय यह है कि उसकी स्थिति सर्वज्ञ अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से हो जाती है। अतएव वह सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। आगे जानते हैं ततः पद का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है और इसका प्रयोग करके परम गति को प्राप्त होने की बात कहने का क्या भाव है। ततः पद भी हेतु बोधक है। इसका प्रयोग करके परम गति की प्राप्ति बतलाने का यह भाव है कि सर्वत्र समभाव से स्थित सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाला वह पुरुष अपने द्वारा अपना विनाश नहीं करता। इस कारण वह सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूटकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो परम पद के नाम से कहा है, जिसको प्राप्त करके पुनः लौटना नहीं पड़ता और जो समस्त साधनों का अंतिम फल है, उसको प्राप्त होना ही यहाँ परम गति को प्राप्त होना है। अब आगे देखते हैं 29वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार नित्य विज्ञान आनंद घन आत्म तत्व को सर्वत्र समभाव से देखने का महत्व और फल बतलाकर अब अगले श्लोक में उसे अकर्ता देखने वाले की महिमा कहते हैं। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं सह पश्यति। अर्थात और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ तीसरे अध्याय के 27वें 28वें और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में समस्त कर्मों को गुणों द्वारा किए जाते हुए बतलाया गया है तथा 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में सब इंद्रियों का इंद्रियों के विषय में बरतना कहा गया है और यहाँ सब कर्मों को प्रकृति द्वारा किए जाते हुए देखने को कहते हैं। इस प्रकार 3 तरह के वर्णन का क्या अभिप्राय है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के ही कार्य हैं और समस्त इंद्रियां और मन बुद्धि और आदि
एवं इंद्रियों के विषय, ये सब भी गुणों के ही विस्तार हैं। अतएव इंद्रियों के विषय में बरतना, गुणों का गुणों में बरतना और गुणों द्वारा समस्त कर्मों को किए जाते हुए बतलाना भी सब कर्मों को प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए बतलाना है। इस प्रकार सब जगह वस्तुतः एक ही बात कही गई है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। सभी जगहों के कथन का अभिप्राय आत्मा में कर्तापन का अभाव दिखलाना है। आगे जानते हैं आत्मा को अकर्ता देखना क्या है, और जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सब प्रकार के विकारों से रहित है। प्रकृति से उसका कुछ भी संबंध नहीं है। अतएव वह न किसी भी कर्म का करता है और न कर्मों के फल का भोगता ही है। इस बात का अपरोक्ष भाव से अनुभव कर लेना आत्मा को अकर्ता समझना है, तथा जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। इस कथन से उसकी महिमा प्रकट की गई है। अभिप्राय यह है कि जो आत्मा को मन, बुद्धि और शरीर के संबंध से समस्त कर्मों का कर्ता भोक्ता समझते हैं, उनका देखना भ्रम युक्त होने से गलत है। अब आगे देखते हैं 30वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार आत्मा को अकर्ता समझने की महिमा बतलाकर अब उसके एकत्व दर्शन का फल बतलाते हैं। यदा भूत पृथग भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अर्थात जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भूत पृथक भावम पद किसका वाचक है और उसे एक में स्थित और उसी एक से सबका विस्तार देखना क्या है? जिन चराचर समस्त प्राणियों की उत्पत्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बतलाई गई है तथा जिन समस्त भूतों में परमेश्वर को समभाव से देखने के लिए कहा गया है, उन समस्त प्राणियों के नानात्व का वाचक यहाँ भूत पृथक भावम पद है। तथा जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न काल में दिखलाई देने वाले समस्त प्राणियों के नानात्व को अपने आप में ही देखता है और यह भी समझता है कि उन सब का विस्तार मुझसे ही हुआ है। वस्तुतः स्वप्न की सृष्टि में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, एक मैं ही अपने आप को अनेक रूप में देख रहा था। इसी प्रकार जो समस्त प्राणियों को केवल एक परमात्मा में ही स्थित और उसी से सबका विस्तार देखता है, वही ठीक देखता है, और इस प्रकार देखना ही सबको एक में स्थित और उसी एक से सबका विस्तार देखना है। आगे जानते हैं यहाँ यदा और तदा पद के प्रयोग का क्या भाव है तथा ब्रह्म को प्राप्त होना क्या है। यदा और तदा पद कालवाचक अव्यय हैं। इनका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य को जिस क्षण ऐसा ज्ञान हो जाता है उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। इसमें जरा भी विलंब नहीं होता। इस प्रकार जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ अभिन्नता को प्राप्त हो जाना है, उसी को परम गति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और परम शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं 31वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार आत्मा को सब प्राणियों में समभाव से स्थित निर्विकार और अकर्ता बतलाया जाने पर यह शंका होती है कि समस्त शरीरों में रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त और अकर्ता कैसे रह सकता है। इस शंका का निराकरण करने के लिए अब भगवान तीसरे श्लोक में जो यत प्रभावश्च पद से क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने का संकेत किया गया था, उसके अनुसार 3 श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं। कहते हैं अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यहाँ
अनादित्वात् और निर्गुणत्वात् इन दोनों पदों का क्या अर्थ है और इन दोनों का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। जिसका कोई आदि यानी कारण न हो और जिसकी किसी भी काल में नई उत्पत्ति न हुई हो और जो सदा से ही, उसे अनादि कहते हैं। प्रकृति और उसके गुणों से जो सर्वथा अतीत हो, गुणों से और गुणों के कार्य से जिसका किसी काल में और किसी भी अवस्था में वास्तविक संबंध न हो, उसे निर्गुण कहते हैं। अतएव यहाँ अनादित्वात् और निर्गुणत्वात् इन दोनों पदों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जिसका प्रकरण चल रहा है वह आत्मा अनादि और निर्गुण है, इसलिए वह अकर्ता, निर्लिप्त और अव्यय है, जन्म मृत्यु आदि 6 विकारों से सर्वथा अतीत है। आगे जानते हैं यहाँ परमात्मा के साथ अयम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। अयम पद जिसका प्रकरण पहले से चला आ रहा है उसका निर्देश करता है। अतएव यहाँ परमात्मा शब्द के साथ अयम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि 27वें श्लोक में जिसको परमेश्वर, 28वें में ईश्वर, 29वें में आत्मा और 30वें में जिसको ब्रह्म कहा गया है, उसी को यहाँ परमात्मा बतलाया गया है। अर्थात इन सब की अभिन्नता, एकता दिखलाने के लिए यहाँ अयम पद का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं 27वें श्लोक में परमेश्वर, 28वें में ईश्वर, 29वें में आत्मा, 30वें में ब्रह्म और इसमें परमात्मा, इस प्रकार एक ही तत्व के बतलाने के लिए इन श्लोकों में भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग क्यों किया गया। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और प्रभाव बतलाने का संकेत किया था। उसके अनुसार परब्रह्म परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की अभिन्नता दिखलाकर उसके वास्तविक स्वरूप का निरूपण करने के लिए यहाँ परमात्मा के वाचक भिन्न भिन्न नामों का सहेतुक प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं होता और उससे लिप्त कैसे नहीं होता। वास्तव में प्रकृति के गुणों से और उनके ही विस्तार रूप बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर से आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। वह गुणों से सर्वथा अतीत है। जैसे आकाश बादलों में स्थित होने पर भी उनका कर्ता नहीं बनता और उनसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं बनता और शरीरों से लिप्त भी नहीं होता। इस बात को भगवान स्वयं अगले 2 श्लोकों में दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। अब आगे देखते हैं 32वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता, इस पर कहते हैं यथा सर्वगतम सौक्ष्मयात आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यहाँ इस श्लोक में आकाश का दृष्टांत देकर क्या बात समझाई गई है। आकाश के दृष्टांत से आत्मा में निर्लिप्तता सिद्ध की गई है। अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में सब जगह समभाव से व्याप्त होते हुए भी उनके गुण दोषों से किसी तरह भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर में सब जगह व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर के गुण दोषों से जरा भी लिपायमान नहीं होता। अब आगे देखते हैं 33वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं यथा प्रकाशयति एकः कृतस्तनम लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्तनम प्रकाशयति भारत। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यहाँ इस श्लोक में रवि यानी सूर्य का दृष्टांत देकर क्या बात समझाई गई है और रवि पद के साथ एक विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। यहाँ रवि यानी सूर्य का दृष्टांत देकर
आत्मा में अकर्तापन की और रवि पद के साथ एक विशेषण देकर आत्मा के अद्वैत भाव की सीधी की गई है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्र को, यानी 5वें और 6ठे श्लोकों में विकार सहित क्षेत्र के नाम से जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस समस्त जड़ वर्ग को प्रकाशित करता है, सबको सत्ता स्फूर्ति देता है तथा भिन्न भिन्न अंतःकरणों के संबंध से भिन्न भिन्न शरीरों में उसका भिन्न भिन्न प्राकट्य होता सा देखा जाता है। ऐसा होने पर भी वह आत्मा सूर्य की भांति न तो उसके कर्मों को करने वाला और न करवाने वाला ही होता है तथा न द्वैत भाव या वैषम्य आदि दोषों से ही युक्त होता है। वह अविनाशी आत्मा के प्रत्यक्ष अवस्था में सदा सर्वदा शुद्ध विज्ञान स्वरूप अकर्ता निर्विकार सम और निरंजन ही रहता है। अब आगे देखते हैं 34वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। तीसरे श्लोक में जिन 6 बातों को कहने का भगवान ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश को भली भांति समझाने का फल पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञानच्च चुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ए बिंदु यान्ति ते परम। अर्थात इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ ज्ञान चक्षुषा पद का क्या अभिप्राय है तथा ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना क्या है। दूसरे श्लोक में भगवान ने जिनको अपने मत से ज्ञान कहा है और 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिसको अज्ञान का नाश करने में कारण बतलाया है, जिसकी प्राप्ति अमानी तवादी साधनों से होती है, यहाँ ज्ञान चक्षुषा पद उसी तत्व ज्ञान का वाचक है। उस ज्ञान के द्वारा जो भली भांति तत्व से यह समझ लेना है कि महाभूतादि 24 तत्वों के समुदाय रूप समष्टि शरीर का नाम क्षेत्र है, वह जानने में आने वाला परिवर्तनशील विनाशी विकारी जड़ परिणामी और अनित्य है तथा क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता यानी जानने वाला चेतन निर्विकार अकर्ता नित्य अविनाशी असंग शुद्ध ज्ञान स्वरूप और एक है। इस प्रकार दोनों में विलक्षणता होने के कारण क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है। जो उसकी क्षेत्र के साथ एकता प्रतीत होती है वह अज्ञान मूलक है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ का उससे कुछ भी संबंध नहीं है। यही ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना है। आगे जानते हैं भूत प्रकृति मोक्षम का क्या अभिप्राय है और उसको ज्ञान चक्षु के द्वारा जानना क्या है। यहाँ भूत शब्द प्रकृति के कार्य रूप समस्त दृश्य वर्ग का और प्रकृति उसके कारण का वाचक है। अतः कार्य सहित प्रकृति से सर्वथा मुक्त हो जाना ही भूत प्रकृति मोक्ष है तथा उपर्युक्त प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने के साथ साथ जो क्षेत्रज्ञ का प्रकृति से अलग होकर अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप में अभिन्न भाव से प्रतिष्ठित हो जाना है, यही कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाने को जानना है। अभिप्राय यह है कि जैसे स्वप्न में मनुष्य को किसी निमित्त से अपनी जागृत अवस्था की स्मृति हो जाने से यह मालूम हो जाता है कि यह स्वप्न है, अतः अपने असली शरीर में जग जाना ही इसके दुखों से छूटने का उपाय है। इसी भाव का उदय होते हुए ही वह जग उठता है। वैसे ही ज्ञान योगी का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता को समझकर साथ ही साथ जो यह समझ लेना है कि अज्ञानवश क्षेत्र की सच्ची वस्तु समझने के कारण ही इसके साथ मेरा संबंध सा हो रहा था, अतः वास्तविक सच्चिदानंद घन परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही इससे मुक्त होना है। यही उसका कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जानना है। आगे जानते हैं जो इनको जानते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं।
इसका क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त तत्व ज्ञान होने के साथ अज्ञान सहित समस्त दृश्य का अभाव हो जाता है और तत्काल ही उनको पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब फिर अगले अध्याय में मिलेंगे और अगले श्लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।